जय हे प्रभु sta भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश पांच देव मिल रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो, जय जय रामचरित मानस की जय हो। बाढ़े खल बहु चोर सुआरा जे लंपट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम समेत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि जी जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता कहीं न सकई रावण भय बीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्व मिल करी सर्वागे विरंची के लोका। संग गोतन धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मैंने नुमाना मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सोय विनाशी हमरे उतोर सहाय। देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तो उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कह विरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा कह पाई प्रभु करी अपुआ पुकारा। पूरे बैकुंठ जान कह कोई को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। और बैकुंठ पूरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं अवसर पाई वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है
प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल इस दिशि विदिश हूँ माही, करहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। ये चराचर मैं चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित है और विरक्त है। उन्हीं कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह बड़ाई करी। सुनि बिरंचि मन हरस तना, पुलकित नयन बहनेर। स्तुति करत जोरी करा, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रंत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सिता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मर मन जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परिमानंदा। अभिगत गोतीत, चरित पुनीत, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। जिस वासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु गारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपन बरूथा। मन बचन क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सादर श्रुति शेषा, ऋषि अशेषा, जा कहु को नहीं जाना। जेहि दीन पराये, वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिश मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जय ही प्रभु जी। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागति की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो प्रभु। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाली, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु
वे ही हम पर कृपा करें। जय जय हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्ष दाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अतिरिक्त स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मितोपादन कराया बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार की जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हुए हैं। सरस्वती, वेद, शेषजी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। ये संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राजधानी नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी समय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेश, सियावर रामचंद्र की जय हो। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि शुद्ध सिद्धि सुरेशा, तुम ही लागी धरऊ नरवेशा, असन सहित मनुजय अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। ही मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप दीति महातप किन्हा, तिन कहु मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरऊ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतर हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिहउ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो ही देव समुदायी, गगन ब्रह्मा बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर ने समुझावा, अभय भई भरोस जिह आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निजी लोक कहीं बिरंची गे, देव नहीं है सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही हरि, पद से वहु जाई, सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।
गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बेरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाषा, सब सो सुनहु जो बिचही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। उनकी कौशल्या आदि प्रिय पत्नियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्ति के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्धि तुम्हारा। यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायन को जिसको जैसा उचित हो वैसा ही भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्षन हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई।
अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। के कई कह नृप सुदयऊ, रहो शुभ अभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अति उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सही सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रगट सु अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में शोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। लोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। लोग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति सीता, नघे घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बह बाऊ, हर्षित सुर संतत मन जाऊ। वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, श्रवण ही सकल पसरी तामृतधारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जो अवसर विरंची जन, जब पावा चले सकल सूरजा साजी विमाना। गगन विमल संकुल सूरजू था, गाँव गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दिल गुणों का मान करने लगा। बरस ही सुमन सुअंजलि सारी, गवहि गगन दुधुम भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लामहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलि में सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। देवताओं के समूह विनीत करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भई प्रकट कृपाला, दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा।
निधयायुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्षित भर गई नेत्रों में। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, की विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे। कही कथा बुझाई, सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुति प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रची हुई अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती हैं। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए हुए बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, ते नहीं बरहि भवकूप। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोले, ही माता, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, ब्रह्मा वन सुत हनुमान की जय हो। ब्राह्मण गौ देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया हुए अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, जिस कर्म बंधन में से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा ही नहीं। सुनि सुदृदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी।
बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिका नाम मानहु ब्रह्मानंद सन माना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मन मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गय कह हकारा, आए द्विज सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाए, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन्न। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। सियावर रामचंद्र की। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करा के सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणि का दान दिया। ध्वज पताक तो नरपुर छावा, नहीं कहीं नहीं जात जे भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब होई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर सजाया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। चारों भैया चारों मैया की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादिक शेष अरु नारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। उन जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश समंत सब ही की। गावत संतति शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बार्ज बखानी, कागब सुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरिणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय। कथा विसर्जन होता है। सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी